कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद के साथ, जब राध्या और घर के बाकी लोगों को आखिर प्रथम सर की वो लकी शर्ट मिल ही जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो शर्ट अलमारी में नहीं बल्कि कूड़ेदान में पड़ी मिलती है। जब राध्या वो शर्ट लेकर आती है तो घर वाले उसे देखकर मुंह बनाते हैं और छी कहकर उसे दूर हटा देते हैं। तभी अंदर चल रही जरूरी मीटिंग के बीच बाहर एक नया ड्रामा शुरू होता है। जब राध्या बोलने की कोशिश करती है तो उसे डांट कर चुप करा दिया जाता है कि कहीं प्रथम फिर से गुस्सा न हो जाए। लेकिन निहारिका, जो वहीं मौजूद है, इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो पुरानी यादें ताज़ा करती हैं और कहती हैं कि कॉलेज के दिनों में कैसे उसका चेहरा देखना ही प्रथम के एग्जाम्स के लिए लकी होता था। वो दावा करती है कि आज शर्ट नहीं बल्कि वो प्रथम के लिए लकी है। हैरानी की बात यह है कि दादी और घर के बड़े भी राध्या की बेइज्जती करते हुए निहारिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। वो कहते हैं कि निहारिका की वजह से ही बिजनेस संभला है। राध्या को आदेश मिलता है कि वो चुपचाप जाकर उस गंदी शर्ट को धोए और बाकी कपड़े भी साफ करे। सभी राध्या को ताना मारते हैं कि अब इस शर्ट और निहारिका का ही राज है और राध्या की कोई औकात नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद प्रथम बाहर आता है। उसका गुस्सा शांत हो चुका है और वो राध्या से सुबह के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। राध्या, जो अब तक ताने सुन रही थी, प्रथम से पूछती है कि क्या बिना लकी शर्ट की मीटिंग में कोई गड़बड़ हुई। प्रथम अपनी गलती मानता है। वो कबूल करता है कि शर्ट सिर्फ उसका अंधविश्वास था। असल में आज बिना शर्ट के भी मीटिंग बहुत अच्छी रही। उसे एहसास होता है कि कामयाबी शर्ट से नहीं, उसकी मेहनत से मिलती है। लेकिन जैसे ही प्रथम और राध्या के बीच ये समझदारी वाली बात होती है, दादी और पूरा परिवार वहां आ जाता है। निहारिका ने जो चाल चली थी वो कामयाब हो जाती है। दादी प्रथम की सारी मेहनत का श्रेय निहारिका को दे देती हैं। वो कहती हैं कि मेहनत के साथ अगर किस्मत मिल जाए तो जीत पक्की है। तभी ओमकार आके बताता है कि क्लाइंट ने डील लॉक कर दी है। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। दादी गाजर का हलवा बनाने का आदेश देती है और ये साबित कर दिया जाता है कि आज की जीत निहारिका की वजह से हुई है, प्रथम की मेहनत या राध्या के साथ की वजह से नहीं। सभी चौंक जाते हैं। रसोई में गाजर के हलवे की खुशबू महक रही है। राध्या पूरी लगन से गाजर घिस रही है, जबकि रागनी उसे बताती है कि बस 15 मिनट में हलवा तैयार हो जाएगा। वही घर के माहौल में थोड़ी मस्ती भी है। प्रथम और नन्हा गनी एक ट्रेंडिंग गाने पर रील बना रहे हैं। तभी अचानक गाजर घिसते वक्त राध्या की उंगली छिल जाती है और उसे चोट लग जाती है। लेकिन अफसोस, दादी का दिल नहीं पसीजता। राध्या का दर्द देखने के बजाय दादी उसे ही डांटने लगती हैं कि काम ढंग से किया करो, उंगली छिलने का बहाना बनाकर काम चोरी मत करो। प्रथम, जो वहीं रील बना रहा था, दादी को टोकता है कि राध्या को सच में चोट लगी है। लेकिन राध्या घर की शांति के लिए अपना दर्द छुपा लेती है और फिर से काम में जुट जाती है। दादी का ताना यहीं खत्म नहीं होता। जब राध्या प्रथम को प्यार भरे नजरों से देखती है तो दादी उसे अपनी काली नजर न लगाने की चेतावनी देती है। कविता भी राध्या का बचाव करती हैं कि पत्नी का पति को देखना प्यार है, बुरी नजर नहीं। लेकिन दादी उन्हें भी चुप करा देती हैं। इसी बीच घर के एक कोने में एक गहरी साजिश रची जा रही है। निहारिका, जो अब तक गायब थी, एक खतरनाक मंसूबे के साथ सामने आती है। जब पूरा घर हलवे के इंतजार में है, निहारिका प्रथम के लिए एक हाई डोज वाली दवाई तैयार कर रही है। उसका प्लान खौफनाक है। वो सोचती है इस दवाई को खाकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो खुद राध्या को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल फेंकेगा। दूसरी ओर क्लाइंट की डील लॉक होने की खुशी मनाई जा रही है। सब हलवे के लिए बेताब है। रसोई में निहारिका अपनी चाल चलती है। वो राध्या की मदद करने का नाटक करती है। राध्या उसे मेहमान समझकर मना करती है, लेकिन निहारिका जिद करके रुक जाती है। राध्या उसे हलवे पर कोकोनट पाउडर छिड़कने का काम देती है। यही वो पल है जिसका निहारिका को इंतजार था। वो सोचती है सफेद कोकोनट पाउडर और सफेद दवाई का पाउडर, किसी को शक भी नहीं होगा। निहारिका चालाकी से राध्या का ध्यान भटकाती है, एक चम्मच गिराती है और उसी बहाने प्रथम वाली कटोरी में वो नशीली दवाई मिला देती है। राध्या, जो बिल्कुल अनजान है, उसे लगता है कि निहारिका बस मदद कर रही है। आखिरकार हलवा परोसा जाता है। दादी सबके सामने ऐलान करती है कि आज की पार्टी निहारिका और प्रथम की कमाल की जोड़ी के लिए है। माँ जी बात संभालते हुए कहती हैं कि ये बिजनेस जोड़ी है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। निहारिका प्रथम को वो खास कटोरी देती है जिसमें गोल्डन स्पून रखा है, ये कहते हुए कि प्रथम इस घर का गोल्डन बॉय है। असल में
वो गोल्डन स्पून वाली कटोरी ही प्रथम की बर्बादी और राध्या के अपमान का प्याला है जिसमें वो दवाई मिली हुई है। प्रथम मुस्कुराते हुए वो जहरीला हलवा खाने जा रहा है और निहारिका अपनी जीत पर मन ही मन मुस्कुरा रही है। घर में जश्न का माहौल है, लेकिन निहारिका के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। जब उसे हलवा ऑफर किया जाता है तो वो बड़े चाव से हाँ करती है। वो कहती है कि आज की खुशी में मीठा तो बनता है, लेकिन मन ही मन वो जानती है कि असली खुशी हलवे की नहीं बल्कि उस तमाशे की है जो अब शुरू होने वाला है। उसकी नजरें टिकी हैं प्रथम पर, ये देखने के लिए कि कब वो दवाई असर दिखाएगी और कब प्रथम का गुस्सा फूटेगा। सभी लोग एकता के बनाए हलवे की तारीफ करते हैं, लेकिन निहारिका की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि प्रथम अब तक शांत क्यों है। उसे तो अब तक आग बबूला हो जाना चाहिए था। तभी प्रथम देखता है कि राध्या ने अपनी कटोरी में बहुत कम हलवा लिया है। वो प्यार से पूछता है, राध्या, तुमने इतना कम क्यों लिया? लेकिन दादी यहाँ भी ताना मारने से नहीं चूकती। वो सबके सामने राध्या का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि सबके सामने कम खाती है, लेकिन अकेले में पूरा पतीला चटकर जाती है, तभी तो ऐसी सेहत है। इस बार प्रथम चुप नहीं रहता। वो दादी को टोक देता है और राध्या को सपोर्ट करते हुए कहता है कि कम से कम खाने पर तो टोक मत लगाइए। ये देखकर निहारिका का दिमाग खराब हो जाता है। उसका प्लान उल्टा पड़ रहा है। दवाई का असर तो दूर, प्रथम अपनी पत्नी का बचाव कर रहा है। गुस्से में तिल मिलाकर निहारिका सोचती है, बहुत मजे से हलवा ठूंस रही है ना, अब इस फुटबॉल की हवा निकालती हूँ। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ राध्या गलती से नशीली दवाई वाली कटोरी बदल देती है और उसी कटोरी का हलवा निहारिका खा लेती है। प्रेजेंट सीन में निहारिका का गुस्सा राध्या पर फूटता है। वो राध्या के हाथ से हलवे की कटोरी झटक देती है, जिसे देखकर प्रथम भड़क जाता है। वो चिल्लाता है, ये क्या बदतमीजी है, लेकिन निहारिका रुकती नहीं। वो पलटकर प्रथम पर ही वार करती है और कहती है, वैसे तो कभी बीवी का सपोर्ट करते नहीं, आज बड़ा मुंह खुल रहा है। माहौल गर्मा जाता है। एकता बीच बचाव करने की कोशिश करती है तो निहारिका उसे भी डांट देती है और कहती है, एकदम चुप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। प्रथम उसे अपनी हद में रहने की चेतावनी देता है, लेकिन निहारिका नशीली दवा खाने की वजह से आज किसी के बस में नहीं है। वो चीखती है कि सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान मुझसे बदतमीजी कर रहा है। और फिर वो सबके हाथों से हलवा फेंकने लगती है और कहती है, फेंको इस गंदी चीज को। निहारिका का ये पागलपन देखकर घर वाले दंग रह जाते हैं। सब कहते हैं, ये लड़की सच में पागल हो गई है। दादी उसे धमकी देती हैं कि अगर हमने हाथ उठाया तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, लेकिन निहारिका उल्टे उन्हें ही मारने की धमकी देती है। वो पूरी तरह आपा खो चुकी है। तभी प्रथम जोर से चिल्लाता है। निहारिका को विश्वास नहीं होता कि प्रथम उस पर चिल्ला रहा है। वो फिर से राध्या की तरफ लपकती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से में प्रथम को भी मारने वाली होती है, लेकिन राध्या बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस हाथापाई और शोर शराबे के बीच राध्या की नज़र प्रथम की दवाइयों पर पड़ती है। वो दवाइयाँ जो निहारिका के पास थीं। जैसे ही प्रथम अपनी रोज की दवाई लेने वाला होता है, राध्या बीच में कूद पड़ती है। वो चिल्लाकर प्रथम को रोकती है। वो बताती है, ये दवाइयाँ सही नहीं हैं। हम आपके डॉक्टर के पास गए थे। और इसी के साथ राध्या एक ऐसा सच बोलने वाली है जो निहारिका के पैरों तले जमीन खिसका देगा। आपको क्या लगता है, क्या राध्या ने निहारिका की साजिश पकड़ ली है? कमेंट करके जरूर बताएं।